मैं हूं हरीश गौड़। आप सबका स्वागत है आपके अपने शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। हमारी चर्चा चल रही है कि अपने जीवन को निरोगी और सुखी कैसे बनाएं, देवताओं समान कैसे बनाएं। सतयुग में जैसे देवी देवता थे वैसा हम अपना जीवन कैसे बनाएं। इसका एक सरल तरीका है कि जो आप बनना चाहते हैं, जब आप उसको अपना मकसद बना लेते हैं, आप ठान लेते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, तो धीरे धीरे आपकी चाल, आपकी चलन, आपका सोचना सब कुछ वैसा ही होने लगता है और आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाता है। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गहराई से जानेंगे डॉक्टर साहब से। तो आइए डॉक्टर सतीश गुप्ता का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि सतयुग में देवी देवताएं जो थे उनकी आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक थी, तो वो देवी देवताएं थे, सदा सुखी थे, सदा निरोगी थे। जब मन मालिक हो जाता है तो वही नर नारी मनुष्य कहलाने लगते हैं। तमाम विकृतियां, रोग, दुख दर्द जीवन में आने लग जाते हैं। लेकिन अब तो और कलयुग ही आ गया है, घोर कलयुग, अति हो गई है हर चीज की। तो अभी कैसे, अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल आएगी हम देवताओं जैसा वापस बन सकें। ऐसा क्या हम करें अभी, कलयुग की अति जब हो गई। देखिए, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे, जब जैसे हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, फुल सुबह 100% चार्ज हो जाती है, जी। तो हम हर काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। चाहे मैं यूट्यूब में देखना हो, चाहे मैं न्यूज़ सुननी हो, चाहे हमें कुछ भी करना हो, कंप्यूटर पे भी कुछ काम करना हो, किसी से बात करनी हो। फिर धीरे धीरे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है ना, 50% नीचे जाने लगती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, बैटरी 50% हो गई, अब ध्यान से खर्च करनी है ना। होता नहीं होता, 50-60% होती तो स्टिल वी आर वी डोंट बॉदर। जैसे नॉर्मल लाइफ में बात करूँ, हर एक भाई बहन समझता है, जब 50% नीचे हमें थोड़ा सा बॉदर करने लगते हैं। अभी तो बैटरी जा रही है, 40 हो गई, अभी 35 हो गई, अभी 30 हो गई, इजंट इट। और जब हमारी 20% से नीचे आती है तो क्या होता है, फिर 20% पे लो बैटरी है, राइट साइन आ जाता है जी। और जब भी हम कुछ करते हैं, किसी को फोन करें, कुछ भी खोलते हैं, तो बार बार लो बैटरी साइन आता रहता है, लो बैटरी। और हमारे कई बार उसमें बात भी नहीं हो पाती है, बार बार मैसेज सिग्नल आते रहते हैं, लो बैटरी, लो बैटरी, लो बैटरी। बैटरी अपने आप ऑफ हो जाएगी, आपके सारे प्रोग्राम उड़ जाएंगे, आपके सारे सॉफ्टवेयर खराब हो सकते हैं, प्लीज चार्ज आता है ना जी। सेम चीज हमारे जीवन में होती है कि जब आत्मा में फुल सातों एनर्जी फुल है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, मतलब 16 बना 100% फुल चार्ज है, संपूर्ण निर्विकारी, माना हमारे अंदर जरा भी देह का भान नहीं है, देह के संबंध संपर्क का भान नहीं, देह के पदार्थों का भान नहीं, हर चीज भरपूर है जी। और देह का कोई कोई हमारे अंदर विकार नहीं है, कोई भी देह का जो 5 विकार में से कोई भी विकार नहीं है ना। और हमारे अंदर कोई भी संस्कार खराब नहीं है, तो एकदम कंप्लीटली एकदम सत्व प्रधान आत्मा के 7 गुणों से भरपूर, दैवी गुणों से भरपूर लाइफ है, एकदम निरोगी का फर्स्ट क्लास। जैसे त्रेता का एंड हुआ, आधा कल्प पूरा हुआ, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज तो हुई क्योंकि जन्म लेती जा रही है, तो आत्मा की बैटरी 50% से कम हुई, मन राजा बना, आत्मा उसके वश हो गई, आत्मा साथ में बुद्धि भी उसके वश, संस्कार भी उसके वश हो गए, मन के वश। मन का कनेक्शन किसके साथ, शरीर के साथ, शरीर दिखाई देना शुरू। सत्युग त्रेता में शरीर दिखाई नहीं देता है, हमारा गुणों में व्यवहार है जी। हम गुणों में व्यवहार कर रहे हैं ना, हम लोग एक दूसरे के गुणों में अभिभूत है ना। गुणों में देवी देवता पति पत्नी भी है, तो अभिभूत गुणों में है, उनका व्यवहार निर्विकारी व्यवहार है। संतान उत्पत्ति भी योग से है, संकल्पों से है, उसमें कोई विकार की बात नहीं है। तो ऐसा जब हम जैसे त्रेता आया, द्वापर युग आया, तो हमें देह दिखाई देनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आत्मा की बैटरी कम हुई ना, अब आत्मा तो राजा नहीं रही, अब अपने को देह दिखाई देनी शुरू होती है, तो देह भान आने लगता है। देह भान, क्योंकि मन में क्या भरा, मन का कनेक्शन देह से है, देह के संबंधों से है, देह दिखाई देने लगती, हमें मेल फीमेल दिखाई देने लगता, और देह भान आने से फिर विकार आने लगता, देह की तरफ आकर्षण होता, काम विकार आने लगता, क्रोध आने लगता है, लोभ आने लगता है, संग्रह वृत्ति बढ़ती है, मोह आने लगता है, और मोह आने से फिर अहंकार आने लगता है। और जैसे से विकार आने लगते ये वाले, प्रकृति भी जो सतो प्रधान थी पहले, सतो माने 7 गुणों से भरपूर थी, 7 5 तत्व, शरीर भी सतो प्रधान था। फिर हमारी प्रकृति भी धीरे धीरे रजो प्रधान, सतो प्रधान सतो, सतो से रजो, रजो माना
अब शाम हो गई है ना, प्रकृति की एनर्जी भी आधी रह जाती है, शरीर की एनर्जी भी कम हो गई, ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है वातावरण में, तो तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, अन्न की क्वालिटी, फलों की क्वालिटी, सब्जियों की क्वालिटी में गिरावट होती है। अब वही भोजन ग्रहण करना है, वही हवा लेनी है। तो जैसे ना कहा ना, व्यवहार आहार विहार जी। और आहार माना जो हम खा रहे हैं, और हमारा जो व्यवहार, अब व्यवहार में कि देह भान का व्यवहार हो। अब अपने कौन में मनुष्य माना मन के वश में हो गए, अब मन राजा बन गया, और हमारा जो व्यवहार था अब लगाव झुकाव वाला हो गया, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाला हो गया, जिससे मतलब है स्वार्थी व्यवहार हो गया। जो मेरी प्रशंसा कर रहा है वो अच्छा लगता है, जो मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा करता है, मेरा नहीं मानता है, तो वो हमें खराब लगता है। इससे जो है हमारे संबंध भी खराब हो गए, लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई, है ना, आपस में विकृतियां आने लगी ना। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा व्यवहार बिगड़ता जाता है, आहार बिगड़ता है, तो रोग आने लगते हैं, मन के रोग आने लगते हैं, शरीर में भी रोग लगने लगते हैं। तो जैसे द्वापर बीता, द्वापर बीतने के बाद बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, जन्म लेते जा रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। कलयुग आ गया, कलयुग माना 25% से कम हो गई एनर्जी, 25% से भी कम है ना, 25 से कम। मतलब द्वापर आते आते 50 शुरू हुई, तो द्वापर शुरू हो गया, मनुष्य कहलाए, कलयुग आया तो 25 से कम हो गई। अभी क्या हो गया, अब क्या होता है, यहाँ मन राजा था, कलयुग में क्या होता है, संस्कार राजा बन जाते हैं। ऐसे में लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं, कोई ज्यादा अगर जिसमें ज्यादा विकृतियां और ज्यादा पापी होते हैं उनको जानवर कहना शुरू कर देते हैं। अभी संस्कार, अभी संस्कार राजा बन गए, जानवर है तू तो जैसे। अब जो ना अब जो है, दानव है, अब जो है, अब मनुष्यों की तुलना जानवरों से होने लगती है। कलयुग में कमल नयन था, पहले तो हमारे कमल जैसे नयन थे ना, मतलब अभी हम जानवरों से हमारी तुलना होने लगती है। खूबसूरती की तुलना भी जानवरों जैसी, और बुराई की तुलना भी, तो ये तो हाथी जैसा लगता है। मतलब मैं खरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, है ना, ये तो गैंडा जैसा हो गया है ना, गालियां भी आने हाँ, मतलब ये तो मतलब इस तरह का व्यवहार हमारा, इस तरह से जानवर संस्कार अब खाए जा रहे हैं, पेट भर गया तो भी खाए जा रहे हैं, भैंसा हो गया है ना, खाए जा रहे हैं, है ना। अगर आंखें थक गई हैं तो भी देखे जा रहे हैं, थक गए कान क्योंकि सुने जा रहे हैं, है ना। मतलब एक ही चीज में ऐसे संस्कार दिए, तो इस जानवरों को जो संस्कार पड़ जाता है वो वैसा ही करते रहते हैं। जानवरों में संस्कार होते हैं, बुद्धि नहीं होती है। सूरत तो है हमारी मनुष्य की, सीरत बंदर जैसी हो जाती है। जैसे बंदर कभी चैन से नहीं बैठता ना, उसका मन कभी चैन से नहीं बैठता है, कभी एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता है, ऐसे हमारा मन भी क्या होता है, उछलता रहता है, एकदम अनकंट्रोल्ड स्पीड चलती है। तो मन की बीमारियां सबसे ज्यादा हो जाती हैं। जैसे कलयुग आता ना, तो मनों में कलेश, दुख, अशांति, मन राजा बन गया है, बहुत प्रॉपर्टी हो गए, बहुत पैसा हो गया, क्योंकि तो चैन नहीं है उसको, आसपास के पड़ोस के राज्यों को हमला करके, लूट करके अपने राज्य बढ़ा लेना चाहता है। एक आदमी है जिसके पास अपने खाने के लिए है, कि तो फिर भी आस पड़ोस का चीज का पैसा चोरी करके कैसे भी बाई हुकर उसको काबू कर लेना चाहता है, दूसरे का हक भी मार लेना चाहता है। अभी विकार नेचुरल नेचर बन गए। अब मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, ज्यादा पशु की तरह व्यवहार कर रहा है, पशु से भी बदतर कर रहा है। शेर को भूख लगती है तो एक जानवर मारता है, किंतु आज का इंसान क्या करता है, आज का इंसान एक जब गुस्सा आता है, एक जानवर एक इंसान को नहीं 10 को मार देता है। उसकी बुद्धि में कोई गलत चीज आती है, वो सारी दुनिया को जला डालता है, मतलब वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। तो आज के इंसान में आज ऐसे मशीनें बना ली उसने, ऐसे हथियार बना लिए, एक साथ लाखों लोगों को मार देना, मतलब ऐसा नुकसान कर देना जिसमें कोई दया धर्म का मूल, कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, है ना। जिसके पास पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, हथियार बन गए, वो उनके अंदर बस अभिमान आ गया कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। वो अभी राज्य है, जैसे राज्य आ जाता है, प्रजा का प्रजा पर राज्य आ जाता है, कोई किसी की सुनता नहीं है। एकदम कोई आदमी मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जो इसे कहते हैं रौरव नरक, रौरव नरक कहते हैं ना। नरक का मतलब क्या है, नरक ना अरक, कहने को हम आत्मा है, हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग, हम समझते हैं कि हम आत्मा है, देह नहीं है। मैं आत्मा निकल जाऊंगी तो देह तो मिट्टी हो जाएगी, इसको लोग जला देंगे, ये बुद्धि में सभी के है। जिस दिन शमशान में किसको जलाने जाते हैं तो उस दिन थोड़ी देर के लिए शमशानी वैराग आता है,
क्या लेके गया है ये, इतना कमाया, इतनी कारें थी, इसकी 10 तो इसके पास कारें थी, इसके पास ऐसी वो थी, बड़ी बड़ी कारें थी, इसके पास मर्सिडीज थी, ये था वो था, इतना बड़ी फैक्ट्री थी, इतना बड़ा था, कुछ भी साथ नहीं गया, बच्चे सब कुछ, इतना बड़ा मालिक था, छोड़ गया, सब छोड़ गया, इतने स्कूल कॉलेज के थे, इतने वो वहां का प्रेसिडेंट था, क्या रहा, नाम निशान गया क्या? तो उसमें शमशानी वैराग आता है, फिर भूल जाते, नहीं होता ऐसा? होता है। तो मतलब ना अरक, मतलब जिसमें आत्मा का कोई अरक माना सेंस नहीं है। आत्मा का अरक क्या है? ये 7 गुण है इंसान, कहने को मनुष्य, सीरत मनुष्य की है कि तू उसमें ये समझ नहीं कि मैं कौन हूं, ये कौन है, ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगी, ये प्रॉपर्टी मेरे साथ नहीं जाएगी, जिसके लिए मैं पाप करके भी ये पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहा हूँ, झूठ बोल के भी इकट्ठा कर रहा हूँ, सिर्फ पाप कमा रहा हूँ, तो वो समझ नहीं है उसके अंदर, कर्मों का सिद्धांत तो उसको नहीं पता है, लगाव भी दुख देता है। तो मतलब वो जो कितना हमको रोज का दुख है ना, आनंद नहीं है, उदासी आती है, जहां जहां चीज ऊपर नीचे होती है, पैसा ऊपर नीचे होता है, बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, उदासी आती है, शक्ति नहीं है, अब सहन नहीं होता, समाया जाता नहीं, बुद्धि काम नहीं करती, राइट रॉन्ग है ना, रॉन्ग को राइट और राइट को रॉन्ग समझ लेते, निर्णय कर नहीं पाते, छोटी बात राई का पहाड़ बना लेते, समेट नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, समा नहीं पाते, सामना नहीं कर पाते, किसी की हेल्प नहीं कर पाते समय पर, समय बीतने के बाद याद आता है उसकी मदद कर देता तो अच्छा है ना। तो ये 7 एनर्जी जो जीवन के लिए जीवन का अरक है, जीवन का एसेंस है, मनुष्य जीवन का एसेंस है, एक इंसान के जीवन का को शांति सुख नहीं है, आज का जीवन नरक, रौरव नरक है, मतलब जो हमने किया कमाया उसकी और ही चिंता हो गई, उसका और ही दुख हो गया, उसकी और ही परेशानी आ गई। हम पुण्य समझ के भी कोई काम करते हैं, वो भी पाप कहीं ना कहीं बन जाता है, क्योंकि नाम मान शान की इच्छा से करते हैं, तो ये जीवन नरक हो गया। और रोग, तरह तरह के रोग, आज मैंने बताया था 100 लोगों को 200 रोग, 100 लोगों को 200 रोग है, मन का रोग, मन के 6 रोग हर एक को है, 2 शरीर के कम से कम, वैसे 5-6 भी है, 10-10 भी लोगों को शरीर के रोग लगे हुए हैं। और हमें बीमारी देखो ऐसी, ब्लड प्रेशर हो गया, नमक नहीं खा सकते, साथ साथ डायबिटीज भी हो गई, मीठा नहीं खा सकते, साथ साथ हार्ट की बीमारी हो गई, तली चीज नहीं खा सकते, है ना, घी नहीं खा सकते, मक्खन नहीं खा सकते, पैसे बहुत है, आप पैसे खा लो, तो हम क्या खाएं मुझे बताइए, है ना। हम एयर कंडीशन है, डॉक्टर कहता है एयर कंडीशन तो जुकाम हो जाता है, छींके लग जाती हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो उससे और बीमार हो जाते हैं, तो हर चीज दुखदाई है। तो आज इंसान की हालत कैसी है, तो हर आदमी रोगी है, हर आदमी, और डॉक्टर्स अस्पताल बहुत बन गए किंतु बीमारियां बढ़ती जा रही हैं ठीक होने के बजाय। तो आज का इंसान ये हालत में आके पहुंच गया, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी लो बैटरी हो गई है, अभी 10% भी बैटरी नहीं रही है, बार बार लाल सिग्नल आया जा रहा है, चार्ज योर बैटरी, चार्ज योर बैटरी, चार्ज योर बैटरी, है ना, ध्यान ही नहीं जा रहा, सारा कंप्यूटर, अभी सारा कुछ डाटा उड़ गया है, याद ही नहीं आ रहा हम क्या है, हम कौन, हैंग हो गया कंप्यूटर हैंग हो गया, अभी वायरस आ गया तरह तरह के ना, तरह तरह के वायरस आ गए प्रोग्राम में ना, अब इसको दोबारा चार्ज करने का एक ही तरीका है, जो राजयोग मेडिटेशन, जो हम शुरू से कह रहे हैं ना, मेडिटेशन, योग ऑब्लिक कनेक्शन, योग माना कनेक्शन विद द ट्रूथ, अपने सत्य को समझ के सत्य से जुड़ जाओ, जो 7 स्टेप है ना, वो ज्ञान योग धारणा सेवा, जो पहले 2 स्टेप हैं जो बताए ना आपको, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ एंड अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, सत्य की जो समझ आई ना, समझ लो उसको, कोर्स कर लो 3 दिन का, 1-1 घंटा समझ लो, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, और फिर चलते फिरते उठते बैठते अपने आप प्रैक्टिस करो कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, एक संबंध की अनुभूति करो। और 60 रुपये ड्रामा बताया ना, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो इसमें कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत क्या है, जो किया उसको ब्याज के साथ मुझे भुगतना पड़ेगा, तो ये 2 पहली चीजें ना, ये ज्ञान है, ज्ञान को पक्का करने के लिए। फिर योग है, दूसरी 2 बातें, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ एंड एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, जो हमने सत्य जो समझा है अब उसको रियलाइज करो, एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में, अपने को आत्मा समझ के उसको भी आत्मा समझो, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप को देखो, इसको बोलते हैं सत्य की समझ, सत्य की अवेयरनेस। और दूसरा जो सामने वाला है, मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, भाई बहन, बिजनेस पार्टनर, जो भी है, उसके भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को देखो, वो भी परम धाम में कैसा, और अभी जब सत्युग में शुरू में आया वो भी देवी देवता था, वो भी फुल था। तो जब हम ऐसे महसूस करेंगे ना, फिर हमें एक्सपीरियंस होगा अनुभव सत्य का,
सत्य का अनुभव ना हमें मुझ में जीवन में शांति, प्यार, खुशी की अनुभूति होगी। जी। और जब ऐसा होगा फिर हमारी धारणा, बीइंग द ट्रूथ एंड बिकमिंग द ट्रूथ, धारणा, हम सत्य बन जाए, पवित्रता, शांति हमें रियल लाइफ में आ जाएगी, प्रेम, खुशी आ जाएगी। और बिकमिंग द ट्रूथ, सत्य, फिर हम एक दूसरे को आत्मा दिखाई देने लगेंगे, समझ आने लगेगी। और फिर सेवा, सेवा माना सर्विस, माना स्प्रेडिंग द ट्रूथ। फिर हमारे कर्मों से, हमारे चेहरे से, हमारे कर्मों से, देखने से, बोलने से, खाने पीने से, चलने से अपने आप सेवा होगी। जैसे गुलाब का फूल चलते फिरते अपने आप खुशबू देता है ना, सूरज निकलता है तो अपने आप गर्मी लगती है ना, ठंडी हवा चलती है अपने आप अच्छा लगता है ना। सेम चीज हमारे बोलने से भी सेवा होगी, देखने से भी सेवा होगी, अपने आप सेवा होगी। इस तरह चारों सब्जेक्ट हमारे परफेक्ट होते जाएंगे और हमारा शरीर, हमारा मन खुशियों से, शांति, प्यार, खुशी से भर जाएगा। और हमारा शरीर की कोई भी सातों एनर्जी से एक सेल भर जाएगी, टॉक्सिन निकल जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और हमारा जीवन सदा स्वस्थ और सदा खुशनुमा बन जाएगा, खुशनुमा हो जाए। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का आपकी तरफ से। सदा फिट और फाइन अर्थात खुशनुमा जीवन जीने के लिए एक ही रामबाण औषधि है, वो है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। पावर हाउस जो परमात्मा है उसको सर्व संबंध से अपने जीवन में ले आओ। और जब वो सातों गुण आपके जीवन में बैटरी चार्ज हो जाएगी, सतो प्रधान होने लगेगी, तो ऑटोमेटिक आपका व्यवहार में वो सातों गुण आ जाएंगे। जब व्यवहार बदलेगा तो आपका मूड बदलेगा, सदा खुशनुमा मूड रहेगा। और फिर आप सदा आहार जो होगा आपका, आप वो सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक आहार, आप उसको जीवन में ला सकेंगे। फिर आप खाने में खुशी नहीं ढूंढेंगे, खाने में आप जो बैलेंस, संतुलित भोजन चाहिए वो आप शाकाहारी भोजन खाएंगे। और फिर आपका विहार अर्थात आपके जीवन में ऑक्सीजन, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप सैर कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं घर या ऑफिस में, उसमें आपकी वो आपके पूरी हर कोशिका के हर सेल को फुल ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और आपके अंदर जो भी रोग हैं मन के या तन के, उनसे आप संपूर्ण मुक्ति पा जाएंगे। तो अभ्यास करिए, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करिए। एनर्जी क्राइसिस है आपका जीवन में, सब बीमारियां मन की या तन की, इस एनर्जी क्राइसिस को आप राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जीवन से मिटा डालिए। डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। तो आज हमने जाना कलयुग के बारे में कि आत्मा के तमोप्रधान और विकारी संस्कार जब आत्मा के मालिक बन जाते हैं तो हमारा तन मन सब रोगों से भर जाता है, हमारा व्यवहार, आहार, विहार सब बदल जाता है, सब खराब हो जाता है। सब साधन होते हुए भी हम उसका सुख नहीं ले पाते। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आत्मा की बैटरी जन्म लेते लेते डिस्चार्ज हो गई है। अगर हम उसको वापस चार्ज करना चाहते हैं, वापस से देवता बनना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम परमात्मा से जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ पावर है, उससे कनेक्शन जोड़ें। इसके लिए जरूरत है राजयोगा मेडिटेशन की। तो अपने जीवन में राजयोगा मेडिटेशन को अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें और आप देखेंगे कि आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगेगी। आप फिर से मनुष्य से देवता बन जाएंगे और आप मनुष्य से देवता बने तो ये दुनिया भी कलयुग से सतयुग, नरक से स्वर्ग बन जाएगी। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।